आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसे दुनिया अब भगवान कहती है। इस भगवान के पिता पूजा पाठ कराकर जैसे तैसे अपना घर चलाते थे, लेकिन बेटा आज इतना कामयाब हो चुका है कि वो अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिला चुका है। इस भगवान को आज दुनिया सनातन धर्म के रक्षक और बाबा बागेश्वर के नाम से जानती है, जिसका असली नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है। आइए जानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी कहानी और उनकी सच्चाई के बारे में। धीरेन्द्र का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा में हुआ था। यानी अगर उम्र देखे तो ये महज 26 साल के हैं। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से जानते आए हैं, उनका कहना है कि बचपन से ये चंचल और हटीले थे। इनकी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र ने पास के ही गंज गांव से की थी। शुरुआत में उनकी परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन एक दिन उनके चाचा ने इनके पिता के साथ गाँव के घरों को पूजा पाठ करने के लिए बांट लिया, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। इनके परिवार को पैसे की दिक्कत होने लगी, लेकिन जैसे तैसे करके धीरेन्द्र शास्त्री ने गांव के ही स्कूल से अपनी इंटर की परीक्षा को पास किया। लेकिन वो अपने पिता की तरह पूजा पाठ करवाने के बजाय इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से वो इंजीनियरिंग नहीं कर सके। आगे की पढ़ाई पूरी न होने पर धीरेन्द्र ने धीरे धीरे अपने आप को सनातन धर्म की सेवा और कथा वाचन में मोड़ लिया और धीरे धीरे उन्होंने पिता से मिले संस्कारों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और अकेले ही आसपास के गाँव में कथा वाचने चले। पहली बार साल 2009 में इन्होंने भागवत कथा पास के ही गांव में सुनाई थी। जिन लोगों ने उन्हें शुरुआती दिनों में देखा, वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कथा कहने की एक अलग शैली थी जो लोगों को काफी पसंद आती थी, इसलिए उन्हें आसपास के गांव से भी बुलावा आने लगा और धीरे धीरे ये कथा बांचने में मशहूर होने लगे। बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतु लाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है और गाँव के लोग बताते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वो हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों के मन की बात जान लेते थे और उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ उस मंदिर में जाया करते थे और उनसे ही राम कथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु भी मानते हैं। जिसके बाद पोता धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दादा के ही नक्शे कदम पर चलने लगा और शुरुआत में वो अपने घर में ही कथा वाचन करता था और दरबार लगाकर लोगों की समस्या को हरा करता था। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे गाँव का ये लड़का आसपास के जिलों में भी फेमस होने लगा और गांव से बाहर जाकर भी कथा कहने लगा और लोगों का विश्वास और प्यार जीतने लगा और धीरे धीरे ये लड़का बाहर के जिलों के साथ दूसरे राज्यों में भी कथा वाचन कहने लगा और प्रसिद्धि हासिल करता गया। जब थोड़ा नाम हुआ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा कि लोगों के घर जाने से बेहतर होगा कि ऐसी जगह बनाई जाए जहां लोग आकर उन्हें सुने। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गाँव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और साल 2016 में गाँव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। तब से ये स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और फिर यहाँ लोगों का आना जाना जैसे शुरू हो गया और आज लाखों की भीड़ में भक्त इन्हें सुनने भी आते हैं। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है तो कोई संतान की प्राप्ति की कामना लेकर पहुँचता है। किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई परिवार से कलेश गृह कलेश से छुटकारा पाना चाहता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज इतने फेमस हो गए कि अब वो अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर ये भी हिट है कि इनके छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसकी एक वजह बुंदेली भाषा में अपनी कथाएं सुनाना भी है, करोड़ दे दो 10 तुम धर लो, जो ने बाकी बाबाओं से अलग बनाता है। इस बाबा का बोलबाला सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में भी है, बल्कि यूं कहेंगे कि लंदन में इस बाबा का बोलबाला इंडिया से भी ज्यादा है, क्योंकि 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगी रहती है। आइए अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि आजकल हर मीडिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों देख रही है। असल में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा का एक कथा वाचन आयोजन होने वाला था। ये आयोजन 5 दिन तक के लिए होने वाला था, लेकिन तभी अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने बाबा को चुनौती दे डाली कि अगर वो सच में चमत्कारी है तो उनके चैलेंज को पूरा करके दिखाएं। लेकिन 5 दिनों के इस कार्यक्रम को बाबा 3 दिनों में करके चले आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और समिति के सदस्य श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र के दरबार को डर का दरबार बताया और बाबा पर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। श्याम मानव ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। मीडिया से बातचीत में श्याम मानव ने कहा कि 5 से 13 जनवरी तक बाबा की कथा होनी थी। कथा पूरी होने से पहले ही वो नागपुर से भाग गए।
स्मृति ने बाबा को ये चैलेंज किया था कि अगर वो 10 लोगों के बारे में, उनके सदस्यों का नाम, पिता का नाम और फोन नंबर बताते हैं, कमरे में रखे 10 चीजों की पहचान करते हैं और इसी के साथ 90% सही जवाब देने पर स्मृति ने बाबा को 30 लाख रुपए देने की बात भी कही और अगर बाबा ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें खुद को ढोंगी मानना पड़ेगा। इसकी सफाई देते हुए बाबा ने कहा कि जो लोग उन्हें चैलेंज दे रहे हैं वो सब रावण के खानदान के हैं। आगे बाबा कहते हैं कि वो हिंदू हैं और हिंदू शेर होते हैं और शेर कहीं से भागते नहीं है। बाबा चमत्कारी हैं या नहीं, जब ये सवाल इनके भक्तों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक सच्चे सनातनी हैं। उन्होंने कई लोगों की घर वापसी करवाई, इसलिए बाबा चमत्कारी हैं या नहीं इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी मानते हैं चमत्कारी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा।